Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सच्चे दिल और भाव से जो भी सेव कमाए, आज्ञा में चलता हुआ वह ब्रह्म रूप हो जाए। गुरुमुखों, गुरवाणी में वर्णन आया है कि नानक कह तो इह बेचारा, जी कमावे सुपार गरामी, गुरु सेवहु और नाम धियावहु, त्यागहु मनहु गुमाने। महापुरुष फरमाते हैं कि हमने ये विचार किया है कि जो इस तत्व पर अमल करेगा वो निश्चय ही भवसागर से पार हो जाएगा। आगे कथन करते हैं कि एक तो गुरु दरबार की निष्काम भाव से सेवा, और दूसरा है नाम का अभ्यास, और तीसरा मन के मिथ्या अहंकार का त्याग करो, क्योंकि अहंकार की हुई सारी कमाई को पल भर में ही नष्ट कर देता है। सेवा वही सफल है जो अहंकार से रहित होकर की जाए। सत्ता और बलवंता को ये अहंकार हो गया कि हमारी सुरीली वाणी में ही किए गए कीर्तन के कारण यहाँ दरबार में संगत आया करती है। अभिमानवश वे गुरु साहब जी से कहने लगे कि हम दरबार में हैं तो आप गुरु हैं, अगर हम चले जाएंगे तो आपको कोई भी नहीं पूछेगा। इस अहंकार ने उन्हें चोटी से गिराकर गड्ढे में डाल दिया। उनके शरीर पर ऐसा कोढ़ निकल आया कि सारे सेवक उनकी शक्ल देखने से भी कतराने लगे। इसीलिए मान रहित होकर के की गई सेवा ही मालिक के दरबार में परवान चढ़ती है। गुरवाणी में वर्णन आया है, आप गवाई सेवा करे, ता किछु पाए मान, जिन सेविया तिन पाया मानु। भाव यह है कि दरगाह में सम्मान तभी मिलेगा जब हृदय से अहंकार का भाव त्याग करोगे। जिसने भी अहंकार को मिटा करके दीनता धारण करके सेवा की, उन्होंने लोक परलोक में सम्मान पाया। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी श्रीमद् भागवत गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में ज्ञान प्राप्त करने के लिए 3 बातों का वर्णन किया है। वे क्या हैं? नम्रता, आज्ञा पालन और सेवा। सेवक अक्षर ही सेवा से बना है। सेवा ही सेवक का सच्चा आभूषण है। जो श्रद्धा भाव से पूर्ण गुरु की सेवा तन मन धन से करता है, उसका तन निरोगी हो जाता है, मन सेवा में लगता है, उसके मन के समस्त रोगों का नाश हो जाता है, और जो धन से सेवा करता है उसके धन में आशातीत वृद्धि हो जाती है। श्री गुरु महिमा में भी वर्णन आया है कि गुरु की अद्भुत है प्रभुताई, मिले सहस्त्र गुना हो आई। सदगुरु की यह प्रभुताई है कि जो उनके लिए एक कण भर भी भेंट करता है, वे उसका कई सहस्त्रों गुना करके उसे वापस लौटाते हैं। द्रौपदी की ही मिसाल ले लो। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर भगवान श्री कृष्ण जी की उंगली में बांधा था, तो भगवान ने उसे छोटे से टुकड़े के बदले समय आने पर उसे सहस्त्रों साड़ियाँ भेंट कर दी। ये सब महापुरुषों की सेवा करने का प्रताप है। इसी प्रकार सुदामा को एक मुट्ठी भर चावल के बदले उसे अपार धन संपदा का मालिक बना दिया। श्री गुरु महिमा में भी वर्णन आया है कि जो गुरु को भोजन करवावे, मनो त्रिलोक हीनो जमावे। जो श्रद्धा से सदगुरु को भोजन करवाता है, उसे त्रिलोकी को भोजन कराने का फल मिलता है, क्योंकि सदगुरु ब्रह्म स्वरूप होते हैं। उनकी सेवा सारे ब्रह्मांड की सेवा होती है। द्रौपदी के पात्र से बचे हुए एक दाने को भगवान श्री कृष्ण जी ने मुख में डाला और दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों सहित
अपना पेट भरा हुआ जानकर नदी पर से ही वापस लौट गए। एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपने कुछ सेवकों के साथ नाव में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने अपनी खाने पीने की सारी सामग्री उन्हें भेंट करते हुए कहा कि इनमें से पहले आप कुछ ग्रहण कर लें, फिर हम सब ग्रहण कर लेंगे। लेकिन वे तो ठहरे मौजी ठाकुर, भेंट की गई सारी ही सामग्री सेवन कर ली। उन लोगों ने क्या देखा कि खाया यद्यप केवल स्वामी जी ने ही था, लेकिन पेट सबका भर गया। ये सब कमाई वाले महापुरुषों की सेवा का ही प्रताप होता है। एक बार श्री गुरु हरि राय जी के पास एक आदमी आया। उसने विनती की कि पहले मैं बहुत गरीब था, लेकिन अब बहुत अमीर हो गया हूँ। लेकिन अगर दोबारा गरीबी आ गई है तो इसका क्या कारण है? तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हमारे 2 सेवक एक घर में रहते हैं। हमने उन्हें कहा कि गुरु घर की सेवा करो, परंतु उन्होंने मनमति पर चलकर उस वचन का पालन नहीं किया और फलता वे कबूतर कबूतरी बन गए हैं। तो एक बार कबूतरी ने कबूतर से कहा कि हमने गुरु का वचन न मान करके सेवा की थी, इसीलिए हमें यह जन्म मिला। अच्छा होगा कि अभी जितना संभव हो सके उतनी सेवा कमा लें। कबूतर ने कहा कि अभी हम कौन सी सेवा कर पाएंगे। कबूतरी ने कहा, गुरु की सेवा अंदाज के हिसाब से नहीं अपितु भाव के अनुसार की जाती है। देखो, इस घर में अन्न के दाने सूखने को डाले पड़े हैं। इनमें से कुछ दाने चोंच में भरकर लंगर की सेवा में डाल आते हैं। इस प्रकार से वे दोनों सेवा करने लगे। गुरु साहिब जी ने फरमाया कि जब तुम निर्धन थे तब पक्षियों ने तुम्हारे घर से अन्न के दाने ला करके लंगर में डाले और वह अनाज गुरमुखियों को मुंह में गया। उसी से तुम्हारा भाग्य खुल गया। जो तुम अमीर बन गए, अमीर होने के बाद तुमने पक्षियों के आने का रास्ता ही बंद कर दिया, जिससे तुम्हारे दाने लंगर में पहुंचने बंद हो गए और तुम अमीर से पुनः गरीब बन गए। गुरु के घर की सेवा से ही बरकत पड़ती है। वो करते रहोगे तो बढ़ते रहोगे। ये सुनकर वह सत्य वचन कह करके तन मन धन से सेवा करने लगा और कुछ ही समय में फिर से अमीर हो गया। गुरुवाणी में वर्णन आया है कि सतगुरु की सेवा चाकरी, सुखी हूँ सुखसार, ऐथे मिलन बड़ी आया, दरगाह मुख द्वार। तो सदगुरु की सेवा ही सुखदायिनी है, जो यहाँ भी सम्मान दिलाती है और मालिक के दरगाह में भी इज्जत मान और सुरखुदाई दिलवाती है। महापुरुषों के चरणों में कोट कोट नमन और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।